हेलो, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। एंड मुझे आज सुबह ही ये आइडिया आया कि मैं आज आपको मेरी बाइक ट्रिप्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ। बट एज आई वेंट बैक टू माई लैपटॉप और मैं मेरे हार्ड डिस्क से इतना सारा फुटेज देखने लगी, मुझे तो पक्का पता है कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। सो in this video I'm going to tell you how I travel on a bike and I'm not a rider as a pillion, और अब तक मैं कहाँ कहाँ गई हूँ एंड एज अ पिलियन क्या कितने सारे challenges आते हैं and what are the pros and cons of traveling on a bike as a pillion. So the most important thing that I would like to start the video with is gear. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक बड़ी बाइक है या बड़ी एडवेंचर बाइक है. Yes, we have GSA 1250, but you know it is not only because that we have that bike हम गियर के साथ ट्रैवल करते हैं. आपके पास अगर कोई भी बाइक हो, एनफील्ड हो, हार्ली हो या और कोई भी बाइक हो, बेसिकली अगर आप एक मोपेड पे भी या काइनेटिक या डीओ पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे तो यही लगता है कि आपको गियर पहनना चाहिए. सो इन दिस वीडियो ये एक रील है, यहाँ पे मैंने बताया कि मैं ये सब गियर पहनती हूँ बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गियर, लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि डोंट यू वेयर ए हेलमेट. ऑफ कोर्स आई वेयर ए हेलमेट. मैं ये हेलमेट पहनती हूँ. सो मुझे बाइक पे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. बट आई एम सो सॉरी गाइज, अगर आप एक एविड बाइकर हो या एक बाइक एंथुजियास्ट हो और आपको ये गियर्स के नाम ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है तो आई एम रियली सॉरी. आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल दीज गियर्स बट आई रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द प्लांट्स. सो हर एक की एक खूबी होती है और एक इंटरेस्ट का एरिया होता है. बाइक एक ट्रैवल करने का जरिया है एंड बिकॉज वी हैव दिस एक्सेलेंट बाइक, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक इवन फॉर द पिलियन. बट मुझे मेरे जैकेट्स के बारे में, बाइक्स के बारे में स्पेसिफिकेशंस और नाम बिल्कुल नहीं पता है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट गियर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड इवन एज अ पिलियन मैं ये सब गियर पहनती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलमेट. नाउ बिकॉज आई हैव कर्ली हेयर, आई हैव ट्राइड टू even speak about it ki how to keep your hair styled even while you're riding on the bike, but nahi ho pata hai because these helmets are very heavy helmets and if you have a fall they will really protect you because हमारे जब भी हम लोग बाइक पे जाते हैं not with us exactly but हमारे साथ ऐसे थोड़े बहुत इंसिडेंसेस एंड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं एंड हेलमेट एंड प्रोटेक्टिव गियर हैज़ रियली प्रोटेक्टेड दिस पीपल. सो गाइज ये गियर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ राइडर एंड अ पिलियन. ओके, सो इट स्टार्ट्स विद द हेलमेट. उसके अंदर ये एक चीज़ पहनते हैं, उसे बोलते हैं बलकलावा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर अ शॉर्ट राइड्स मैंने नोटिस किया है कि इसमें मैं एक सैटिन स्कार्फ डाल देती हूँ एंड दैट रियली प्रोटेक्ट्स माई हेयर फ्रॉम रियली बिकमिंग फ्लैट बिकॉज कॉटन से बहुत सारा फ्रिक्शन जनरेट होता है. वैसे ही आप बाइक पे जा रहे हो तो आपका सिर कॉन्स्टेंटली ऐसा तो नहीं रहेगा, इट विल मूव एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कर्ली हेयर का पैटर्न ब्रेक हो जाता है एंड इट बिकम्स लाइक अ पूफ और ये एकदम से चपट या प्रेस्ड हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज सम काइंड ऑफ अ हैक जो मैंने नोटिस किया है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. द सेकेंड थिंग इज जैकेट. अब ये एक नया जैकेट है जो मैंने लिया है. आई रियली लाइक द कलर. नाउ इन इंडिया इफ़ यू आर पिलियन और अ वुमेन बाइकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे. बट इफ़ यू गो टू दुबई, इफ़ यू गो टू थाईलैंड, इफ़ यू गो टू यूरोप एंड यूएस ऑफ कोर्स, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. सो इफ़ यू आर अ प्रो बाइकर और आपको लगता है कि मुझे इसमें ये कलर चाहिए था या इसमें ये ऑप्शन चाहिए था, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल and who is into biking, who wants to look good even during biking, or why not because ये गियर पहन के बहुत सारे घंटे ट्रैवल करना पड़ता है. So go to all these countries and you will get and please buy from good and known brands in the biking community. Okay, so ये हो गई जैकेट की बात. ये एक पैंट है जो डायनीजी ब्रांड की पैंट है एंड इट्स अमेजिंग.
हमारे दोस्त हैं जिनके घर पे मैं गई थी और मैं कंप्लेन कर रही थी कि पैंट मेरे साइज़ की बिल्कुल नहीं मिल रही है, इट इज़ सो लूज इन दिस एंड दैट। सो उनके बेटे की ये पैंट थी, व्हेन ही वाज 18-19 ईयर्स ओल्ड उन्होंने ये पैंट खरीदी थी। एंड बिकॉज आई डू नॉट हैव लार्ज वेस्ट साइज, ये पैंट मुझे बिल्कुल फिट हो गई एंड आई डोंट माइंड taking any gear from anyone which is used by them but in an excellent quality and excellent shape, so मैंने ये उनसे खरीद ली। ओके, सो ये डाइनीसी की पैंट है। देन दीज शूज़, आई थिंक ये शूज़ गार्डने के हैं एंड दीज आर कम्प्लीटली वाटर प्रूफ एंड यू नो मैंने ये टेस्ट किया भी है ड्यूरिंग माई लेटेस्ट राइड। सो दीज आर शूज़ आर अमेजिंग। इसके अंदर हम वाटर प्रूफ सॉक्स भी पहन सकते हैं इन केस यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन द रेन। एंड वैसे भी मुंबई, गोवा, ये सब कोस्टल एरियाज़ में बहुत सी बारिश होती रहती है। सो नाउ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा एंड आई थिंक मैं वेदर फोरकास्ट देखूंगी, इफ़ इट इज़ गोइंग टू रेन देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज़ वाटर प्रूफ सॉक्स। तो ये हो गई गियर की बात। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ राइडिंग एज अ पिलियन। प्रोज क्या है कि आपको बाइक चलानी नहीं पड़ती है, आप पीछे बैठ के आराम से जा सकते हो। एंड व्हाट आई हैव डन इज़ दैट यू नो मुझे म्यूज़िक का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं था, यू नो लाइक यू नो आई हैडंट इवन हर्ड माइकल जैक्सन, शेम ऑन मी। एंड मेरे हस्बैंड जो है उनको रेट्रो म्यूज़िक बहुत पसंद है। सो मैंने क्या किया, यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया, यूट्यूब म्यूज़िक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया और मैं बहुत सारे गाने सुनने लगी। सो मेरी गानों की नॉलेज धीरे धीरे बढ़ने लगी। एंड यू नो व्हाट डू यू डू व्हेन यू सिट बिहाइंड एज अ पिलियन? ऑफ कोर्स बाइक पे आप सो तो नहीं सकते, तो मैं बहुत सारा म्यूज़िक सुनती हूँ। और मैंने किसी को बताया भी कि यू नो मुझे म्यूज़िक कॉन्सर्ट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी बाइक राइड इज़ लाइक अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट फॉर मी। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रो। सेकेंड प्रो ये है नॉट ओनली एज अ पिलियन बट एक बाइक राइड पे जाने का कि आपको जहाँ अच्छा लगे आप रुक सकते हो। आपको एक कोई बस या प्लेन या कोई भी चीज़ बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक पे बैठे और आप निकल गए। एंड आई थिंक इंडिया में मैंने जितना भी आज तक ट्रैवल किया है, आई रोट दिस वन लाइन विच आई एम रियली प्राउड ऑफ इज़ दैट यू नो to get to India's soul you have to travel on its soil. Literally मैं जब भी बॉम्बे से गोवा जाती हूँ, so I notice the terrain, I notice the climate, I notice the rocks and the beds and the soil, सब every 10-20 kilometers में change होता रहता है। And you know जब मैं गोवा से मैंगलोर की तरफ गई और हम आगे साउथ की तरफ गए, so I noticed you know the languages change, shops के नाम कैसे change होने लगे, you know I also saw the color of the soil change. So अगर आप एक बाइक पे राइड करते हो and especially as a pillion because riders तो राइड करने में busy हैं, they are busy in navigating, they are busy in watching the road, but as a pillion you can see much more, you know. So that is one of the pros of traveling as a pillion. और बहुत सारे pros हैं यार। If you and your husband, like if you are a couple or a husband and wife who's traveling, तो आपके बीच में एक अलग लेवल का बॉन्ड हो जाएगा, you know, कि हम लोग दोनों मिलके हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है, राइट? सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। कॉन्स क्या है कि आपको लोग बहुत लाइटली लेंगे, जो मेरे साथ बहुत हो चुका है इन स्पाइट ऑफ राइडिंग सो मच कि यू आर जस्ट अ पिलियन। बट do not pay attention to all these people because the experiences जो आप गेन कर रहे हो, experiences जो आप फील कर रहे हो, वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। सो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, बट आई हैव रिडन सो मच एंड आई हैव रिडन मोर देन यू, तो उनकी जैसी यू नो बोलती बंद हो जाती है। आई थिंक गाइज इस वीडियो में मैं एक्सटेंसिवली अपने बाइक ट्रैवल के वीडियोस तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट आई थिंक वील डू अ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट ये वीडियो हम यहाँ पे एंड नहीं कर रहे हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट आई रियली वांटेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू इज सेफ्टी। ओके, सो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते हैं, SMS करके बोलते हैं, मैसेजेस पे बोलते हैं कि ये बाइक ट्रैवल मुझे बिल्कुल सेफ नहीं लगता है।
सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू गाइज कम फ्रॉम. जनरली बाइक्स की बात अगर की जाए तो लोगों को लगता है ये जो डिलीवरी गाइज है, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, डिलीवरी गाइज हैं या जो रैश राइडर्स है जो ऐसे ऐसे करके जाते हैं, बिल्कुल उनको लोग मच्छर बोलते हैं, कौवे बोलते हैं, यू नो ऑल दीज नेम्स दे हैव फॉर पीपल. उन्होंने काइंड ऑफ बाइकिंग कम्युनिटी का नाम थोड़ा खराब किया है, यू नो. सो लोगों को क्या लगता है कि बाइक ट्रैवल मीन्स ऐसे ऐसे कैसे भी करके घुस के कहीं से भी चले जाना. बट आई हैव टू कन्वे दिस टू ऑल ऑफ यू कि हम लोग बहुत ही सेफ गाड़ी चलाते हैं, बिकॉज यू नो मी एंड माई हस्बैंड हैव 2 kids and 2 dogs ऑल्सो. सो हमें घर पे आना है और हमारे बच्चों को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इफ समथिंग हैपन्स टू अस. सो वी आर बीइंग रियली सेफ. प्लस जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में गियर की बात की, हम इतना सारा गियर पहनते हैं, अगर हम गिर भी गए तो वी विल नॉट गेट एनी स्क्रैच, बट वी ड्राइव रियली रियली केयरफुली. ओके, सो इन दिस वीडियो एक लास्ट पॉइंट है जो मैं कवर करूंगी और आई थिंक कल हम लोग इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसमें मैं आपको मेरे बहुत सारे लंबे राइड्स के बारे में बताऊंगी. आई ऑल्सो शो यू वॉट ऑल आई हैव कैप्चर्ड. बट द 4th पॉइंट हियर इज दैट हाउ डिड आई स्टार्ट राइडिंग, या हाउ डिड आई गेट कंफर्टेबल ऑन द बाइक. एंड ये मुझसे बहुत सारे लेडीज आके पूछते हैं, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट. सो मैंने बहुत बार ये वीडियो में बताया है कि पहले तो मेरा माइंड इतना ओपन नहीं था. लाइक यू नो, मैं सोचती थी कि बाइक पे क्यों जाना है, गर्मी होगी, कार से क्यों नहीं जा सकते, यू नो, एंड वाई शुड आई सिट ऑन द बाइक विथ समवन, यू नो, वाई. तो पहले तो मैंने खुद को ये कन्विंस किया कि मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. एंड सेकेंड चीज़ है कि मैंने ट्रैक किया है. मैं एक बस के ऊपर भी बैठ के एक स्मॉल डिस्टेंस कवर कर चुकी हूँ. मैं ट्रैक्टर में बैठी हूँ, मैं ट्रक में बैठी हूँ, जस्ट बिकॉज यू नो हमारा ट्रैक खत्म हो गया था और हमें लिफ्ट लेके पॉइंट A टू पॉइंट B जाना था. और कॉन्क्रीट पे चलना इज समथिंग विच इज़ नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली आफ्टर द ट्रैक. ओके, सो मैंने खुद को ये बताया कि मिताली, यू हैव ट्रैवल्ड सो मच and you have traveled on foot, you have traveled via all these modes of communication, modes of transport, sorry. So आप बाइक पे क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते? Give it a chance. So मैंने चांस दिया और मेरी फर्स्ट 2 राइड्स बहुत अनकंफर्टेबल थी. मैंने फर्स्ट राइड इगतपुरी के लिए की थी, जब भी me and my husband, and we don't have any photos or videos of that because you know I was so uncomfortable sitting on the bike itself that मैंने मेरा फ़ोन पॉकेट से निकाला ही नहीं. और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फ़ोन मेरे पॉकेट से निकालूंगी तो वो गिर जाएगा. सो आई डोंट हैव एनी फुटेज फॉर दैट, बट मेरे पास बहुत सारा फुटेज है इसके आगे के राइड्स का जो मैं कल मेरे वीडियो में दिखाऊंगी. सो दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ द बाइकिंग स्पेशल, यू नो, हाउ आई राइड एज अ पिलियन वाला वीडियो. उसका पार्ट 2 कल आएगा. पार्ट 3 भी शायद हो सकता है. सो यू गाइज स्टे ट्यून. और अगर आपको मेरा वीडियो अब तक बहुत अच्छा लगा है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड ये शेयर भी कीजिए, बिकॉज मेरा एक डेली व्लॉग है बट मेरा फॉर्मेट ऑफ डेली व्लॉग बहुत अलग है. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट राइड इगतपुरी वाली थी and it was very uncomfortable and somehow that road was also not that great, you know, it was very bumpy, half road निकाला हुआ था. and अब तक वो रोड बॉम्बे टू इगतपुरी वाला बहुत ही बेकार रोड है. so my back was aching, my bum was aching a lot. फिर भी हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करके we reached Nasik, we stayed there for a night, we visited our friends and then we came back, but it was really very tiring. Okay, and the second ride that we did was just a breakfast ride. breakfast ride वो होती है जब आप सुबह 5:36 को घर से निकल जाते हो, एक पॉइंट पे पहुंच के ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाते हो. and that ride was also very uncomfortable. और बीच में the roads were so bad and there were so many speed breakers and stuff like that कि I was actually getting scared. and I think that time it was the rainy season and it also started raining. so बहुत ही uncomfortable और weird था. फिर भी I did not give up. I was looking forward to one more ride and that was a long ride and we directly went to Spiti in Himachal, which was a 15-day ride.
That ride was amazing. But what problems did I face on the ride? Was I able to sit on the bike because my husband was also a new biker? And how was it? It was amazing. It was amazing. और ये सब हम बात करेंगे कल के वीडियो में. सो आज इतना ही. एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 5:30 और मेरा एक जूम कॉल है एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ जिन्होंने एक लाइब्रेरी ऐप स्टार्ट किया है और एक लाइब्रेरी बुक्स से रिलेटेड एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है. सो आई विल गेट बैक टू यू गाइज टुमारो. यू डू लेट मी नो कि हमारा ये नया स्टाइल ऑफ डेली व्लॉग्स आपको कैसे लगा. जो भी मेरे टॉपिक मन में आता है, जो भी टॉपिक पे मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मैं डेली व्लॉग में इंक्लूड करती हूँ. आई ट्राई टू मेक इट एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल. एंड आपके लिए मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा. एंड मत भूलिए कल का व्लॉग देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑलरेडी दबा दीजिए, बिकॉज मैं स्पीति, कच्छ, राजस्थान और एक साउथ के राइड के बारे में आपको डिटेल में विद वीडियोस बताने वाली हूँ. सो अब तक के लिए इतना ही. बाय.